बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 मई 2025 है और दिन है जुमेरात का, अल्लाह वालों का, पीरों फ़कीरों का। जुमेरात को दिन मुसलमानों के यहाँ, अक्सरियत के यहाँ माना जाता है। आज हम बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। 29 मई इसलिए हमने आपको डेट बताई है कि कल यौम तकबीर था पाकिस्तान में। ये वो दिन था जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था 1999 में, आज से पूरे 27 साल पहले। तो वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा, फिर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा कोई मरकज़ी तकरीब यौम तकबीर से हवाले से नहीं हो सकी, ना वज़ीर आज़म हाउस में, ना ऐवान सदर में, ना कहीं और। चंद एक लोग इकट्ठे हुए। हनीफ अब्बासी साहब रेलवे के वज़ीर हैं, वहाँ पे मरीम औरंगज़ेब साहिबा पहुँच गई। इनकी तरफ से एक तकरीब मना ली गई, वहाँ पे केक काट लिया गया। इसके अलावा कोई तकरीब, बड़ी तकरीब नहीं हो सकी। लेकिन अवामी सतह पर यह दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तंजीमों की तरफ से, आम आदमी की तरफ से, आम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी यौम तकबीर जिस तरह से मनाने का हक है उसी तरह से मनाया गया। लेकिन हुकूमती सतह पर बिल्कुल खामोशी तारी रही। बयानात इनके आते रहे, घर बैठ के बयान देते रहे। मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी किसी ने बयान जारी कर दिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कुछ कह दिया। शहबाज शरीफ बिल्कुल भी नहीं बोले। वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक तकरीब मुनक्कद हो सकती थी। आज़रबाईजान में बैठे हुए हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के साथ इनकी मुलाकात। वहाँ पे तुर्क सदर तैयब अर्दगान भी आ गए। 3 ममालिक का इजलास था। वहाँ पे शहबाज शरीफ की तरफ से एक खिताब भी किया गया। उस खिताब में उन्होंने जो चंद चढ़ाया वो भी आपके सामने रखते हैं, बल्कि खिताब आपके उसका एक हिस्सा आपके 1.5-2 मिनट का आपके सामने रख देते हैं कि वहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने वही कुछ किया जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब के हवाले से उन्होंने जो कुछ वहाँ पे कहा वही पाकिस्तान में कहते रहते हैं। उनकी तारीफ करते रहे और उनको फिर खड़ा भी कर दिया, सरेआम कह दिया कि मैं फील्ड मार्शल साहब का तारुफ करवाना चाहता हूँ, आप प्लीज खड़े हो जाइए। जो फोटो जारी की गई है उसमें उनको खड़े हुए तो नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस तरह से बैठे हुए उनको दिखाया गया उससे लगता है कि उन्होंने शायद इसको पसंद नहीं किया जिस तरह से उनको खड़ा किया गया था। ये आपके सामने तस्वीर रख देते हैं कि उनके तासरात क्या हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, ये आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पानी के हवाले से भी एक बयान दिया, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये 1.5-2 मिनट की ये वीडियो देख लीजिए जिसमें शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे भी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से तारीफें कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी को खास करके, ये जंग कैसे शुरू हुई, किसने जंग लड़ी, किसने इजाजत ली, किसने इजाजत दी, किसने सियासी क़यादत को एक तरफ बैठा दिया। अगर ऐसा ना किया जाता तो पाकिस्तान जंग जीतने की पोजीशन में नहीं हो सकता था, क्योंकि अस्करी क़यादत को पता है कि इनके कहाँ कहाँ पे राब्ते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके कारोबार हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी गायें बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे इनके ऊँट चुगते हैं, कहाँ कहाँ तक ये मार करते हैं। इसलिए सारे मामला पाक फौज की तरफ से अपने हाथ में ले लिए गए और भारत को सबक सिखा दिया गया। ये मुलाहिजा कीजिए। Our Chief of Staff, who is sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the. He told me that Prime Minister India has again attacked. His voice was conveying unshakable confidence. He was absolutely resolved, calm, but then absolutely clear that we will have to now teach our enemy a lesson of their life. And then, ladies and gentlemen, we attacked Indian military installations, not civilians. That is the stark comparison between us and them. They went for innocent civilians, martyred them. We went for their military installations and gave them a befitting reply. By 9 a.m. in the morning, Field Marshal rang me again and said, Prime Minister, India has approached Pakistan for a ceasefire. What are your instructions? I said, Field Marshal, Allah Almighty has given us a victorious day, a glorious victory. Now let us accept this request of India for a ceasefire, because we believe in peace, we want ceasefire, we want this war to be averted at all costs.
तो ये आपने देख लिया शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठ के किस तरह से बातें कर रहे थे, किस तरह से अपने आप को मुकम्मल वज़ीर आज़म साबित करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ठीक है कि दूसरे मुल्क गए हैं, वहाँ पे इनको ऐसा ही शो करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है इनकी कितनी ज्यादा ताकत है। आ जाते हैं वहाँ पे इनकी तरफ से जो बयान दिया गया, पानी के हवाले से इन्होंने बयान दिया, कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद नहीं कर सकता है। ये उन्होंने अफ्रीकी मुमालिक के इजलास में खिताब करते हुए ये बात की। बाकी बातें में उन्होंने की, साथ ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। तो वज़ीर आज़म साहब को कोई है जो खबर दे दे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 है। वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के आप हैं और दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, वहाँ पे हम भी कहेंगे कि यही हमारे असल वाले वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में फॉर्म 47 45 की बात हम कर सकते हैं, तो इनको कोई खबर करो कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आपने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत ने पानी पाकिस्तान का बंद किया हुआ है और वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी सूखी धमकी दी गई है। कहा गया है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद करके उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यह असूलों की खिलाफ वर्जी है। जनाब तर्जमान साहब, अगर यह असूलों की खिलाफ वर्जी है तो फिर आपने इस हवाले से क्या एक्शन लिया है? क्या भारत को असूलों की खिलाफ वर्जी करने देंगे? और फिर DGISPR की तरफ से कहा गया था कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो कौम अब इंतजार कर रही है कि कब मोदी का सांस बंद किया जाएगा। और ख्वाजा आसफ की तरफ से क्या कहा गया था? जुगतों वाले ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा था कि पानी पाकिस्तान का बंद किया गया तो पाकिस्तान फिर हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। तो कहाँ गए ख्वाजा आसफ साहब, कहाँ गए ये सारे लोग भारत को धमकियां देने वाले? भारत की तरफ से तो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है। तो देखते हैं कि ये धमकियां सूखी हैं, फोके फायर हैं, या फिर ये कुछ करके भी दिखाएंगे। नजर नहीं आता कि ये कुछ करेंगे, बस ऐसे ही अवाम को थोड़ा सा मुतमिन करने के लिए ऐसे बयान छोड़ देते हैं। तो बाकी भारत को हमने देख लिया कि वो कितने पानी में है। अगर पाकिस्तान का पानी वो बंद करता है तो फिर वाकई पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उसका सांस बंद करके रख दिया जाए। लेकिन कब? क्या ये धमकियों से आगे भी? ये तो हमने आपके सामने हकीकत रखी कि हकीकत में क्या है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा दिफाई हवाले से ताकतवर है। तो जिन हाथों में ये ताकत है, क्या वो इतने ही जुर्रत दिखाएंगे जिस तरह से पहले उनकी तरफ से जुर्रत दिखाई गई, पाक फौज की तरफ से जुर्रत दिखाई गई? अब सियासी क़यादत की ये जिम्मेदारी है कि पानी के हवाले से ये कोई फैसला करे कि क्या करना है। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझसे इजाज़त ली गई कि हमने इस तरह से करना है, तो शहबाज शरीफ साहब अब आप, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हदायत की। अगर आपने हदायत की तो आप भी कोई हदायत करें, आप भी कोई अहकाम दें। पाकिस्तान के पानी का मामला है, पाकिस्तान के पानी का मसला है। आज़रबाईजान की ठंडी हवाओं में हमारे वज़ीर आज़म साहब इंजॉय कर रहे हैं। और पहले रोज जब वज़ीर आज़म साहब की तस्वीर जारी की गई, उनमें दूसरे लोग भी मौजूद थे, इसाक डार भी मौजूद थे, फील्ड मार्शल उसमें नहीं थे। तो उस तस्वीर में ऐसा लगा कि जैसे हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर वहाँ के आज़रबाईजान के अलीऊफ, उनके दरमियान मुकाबला है। किस चीज़ का मुकाबला है? दौड़ का नहीं, बल्कि मुकाबला है हादसे का। किस तरह से हंस रहे हैं और उनकी हंसी को देखकर दूसरे भी मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि हंस रहे हैं, उनके हादसे में अपनी ताल मिला रहे हैं। यौम तकबीर के हवाले से हमने बात की कि मरकजी एक तकरीब हमेशा हुआ करती है, वो ना वज़ीर आज़म हाउस में कल हुई, ना ऐवान सदर में हुई। तो ये तकरीब वहाँ पे हो सकती थी। दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि चौथे दर्जे की क़यादत की तरफ से, जो हुकूमती क़यादत है, उसकी तरफ से केक काटा गया। पहले दर्जे की क़यादत कहाँ थी, दूसरे दर्जे की क़यादत कहाँ थी, तीसरे दर्जे की क़यादत कहाँ थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब होते हैं, वज़ीर आज़म साहब होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द ये सारी क़यादतें घूमती रहती हैं। ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल के इर्द गिर्द वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो इनको याद भी नहीं रहा। वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब एक तकरीब मुनक्कद कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। गोया इनकी तरफ से यौम तकबीर को भुला दिया गया। देखते हैं कि हमारे गुड मुड वज़ीर आज़म साहब को कोई बताता है या नहीं बताता कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोक लिया गया है। तो अब आपने क्या करना है वज़ीर आज़म साहब से, ये भी पूछ लेना चाहिए। तो ये भी ऐसे भी दिन आने थे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कैसे वज़ीर आज़म बने, कैसे इनको इक़्तिदार में लाया गया, पहले भी और उसके बाद भी फॉर्म 45, फॉर्म 47, वो भी आपके सामने है। ऐसे दिन आने थे कि इन्होंने फील्ड मार्शल का वहाँ पे आज़रबाईजान में जाके तारफ़ करवाना था। बहरहाल
ये ऐसे मौके पर पाकिस्तान से बाहर पूरी टीम को ले गए जब इनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी था। जश्न के लिए गए या जिस मामले के लिए भी गए, तो यहाँ पे पाकिस्तान में यौम तकबीर पर इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की गई, क्योंकि पूरा पाकिस्तान मरकजी तकरीब से तही रहा, खाली रहा, महरूम रहा। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम नज़ारे ले रही है। किस किस्म के नज़ारे लिए जा रहे हैं? वहाँ पे कोबाला एक जगह है, वहाँ पे बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि इमारतें, गाड़ियाँ, रास्ते सारे बर्फबारी से ढक जाते हैं। और वहाँ पे वो जो तारों के जरिए गाड़ी चलती है वो भी चलो, उसमें भी इन लोगों की तरफ से कोबाला में जाके सियाहत की गई होगी। और वहीं पे एक ऐसा पहाड़ भी है कि जिसको हमेशा आग लगी रहती है, वो जलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर शायद गैस है। उसको किसी ने आग दिखा दी, तीली दिखा दी, तो उसके बाद वो कई 100 साल हो गए हैं उसी तरह से पहाड़ वो जल रहा है। वहाँ भी ये शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी गए होंगे, बहरहाल अज़रबैजान गए हैं, तो वहाँ इन्होंने ऐसी ही सैर सियाहत करनी थी। तो क्या हमारी आला तरीन क़यादत के लिए यही मुनासिब मौका था कि पाकिस्तान के बाहर चले जाएं और आने का नाम भी ना लें? पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 24 घंटे खुला रहेगा। ज़ायरीन के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ज़ायरीन के लिए आप बॉर्डर खोल रहे हैं। इसके साथ साथ क्या आपने ज़ायरीन के हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं? उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्या आप फ्राहम करेंगे? सबसे पहले तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की जरूरत है, ना सिर्फ इन ज़ायरीन के लिए बल्कि बलोचिस्तान में जो आम मजदूर जाता है उसको भी सिक्योरिटी फराहम करना इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा किया कि ज़ायरीन के लिए 24 घंटे पाकिस्तान और ईरान की सरहद खुली रहेगी। थोड़ी बात कर ले तो जनाब अमीनुद्दीन साहब हज के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अदलिया का बेड़ा गर्क करने में दूसरे नंबर की शख्सियत, पहले नंबर की या तीसरे नंबर की, इन तीनों में से एक ये भी हैं और ये अब हज करने जा रहे हैं। बहरहाल ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन बेहतर होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद जाते, ताकि बाकी भी जो कुछ उनकी तरफ से किया जाना था वो भी सारे एक ही बार गुनाह बख्शवा के आ जाते। यहाँ पे जिस तरह से इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, पाकिस्तान में इन लोगों की वजह से जुल्म की फजा तारी है। यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अगर इंसाफ की बात की जाती है तो ताकतवरों के लिए इंसाफ फराहम करने के लिए ये हम वक्त मौजूद रहते हैं, हम वक्त तैयार रहते हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं तो किसी ने ऐसे ही कह दिया कि इनको चाहिए कि हेलमेट पहन कर जाएँ, क्योंकि जब ये शैतान को कंकर मारेंगे तो वहाँ से जवाब भी आ सकता है। बहरहाल हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। अगर ये किसी की तरफ से कहा गया है तो उसकी ये ज़ाती राय हो सकती है, ये अल्लाह ताला और इनका मामला है। हो सकता है कि आम मुसलमान से ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बरगुज़ीदा हों, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आता है उससे तो यही नज़र आता है कि इनकी तरफ से इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। बाकी इनकी तरफ से खुसूसी नशिस्तों का मामला भी देखा जा रहा है। 11 रुकनी बेंच है, वहाँ पे हादसे चल रहे हैं, वहाँ पे मजाक किया जा रहा है, वहाँ पे मखौल किया जा रहा है, वहाँ पे हुज्जतें की जा रही हैं, वहाँ पे टिकचरें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ को, PTI को। कभी इधर से सवाल आता है, कभी उधर से सवाल आता है। तो जो भी जोर लगा लें PTI वाले, इमरान खान की पार्टी कहाँ कहाँ से ये दलाइल ले आए, बल्कि अगर ये सहीफे भी ले आए सबूत के तौर पर अपने हक में, तो ये जज साहिबान 11 में से अक्सर वो तहरीक इंसाफ को सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक और दरख्वास्त दे दी गई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनको क्या पता कि ये क्या होती है। इनको शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं आती कि आपका सीटों से क्या तल्लक, तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। और वो भी एक और दरख्वास्त लेके चले गए कि जल्दी करें, हमें सीटें दे दी जाएं। तो वही होगा जो मुस्लिम लीग नून चाहती है। मुस्लिम लीग नून के जो ऊपर बैठे हुए सरपरस्त हैं वो जैसा चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ से भी, कहीं से भी, बल्कि सहीफे भी सबूत के तौर पर ले आएँ, तो भी जज साहिबान एक माइंड बना के बैठे हुए, एक फैसला करके बैठे हुए हैं। ये फैसला रिवर्स होना है। जिस तरह से 8 जजों की तरफ से तहरीक इंसाफ को, PTI को सीटें दे दी गई थी, उनसे वापस लेके ही ये छोड़ेंगे। इसीलिए इनको बिठाया गया, इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम की गई है। और ये जज साहिबान, इन जजों की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम की बेनिफिशरी है। तो किस तरह से ये हक के मुताबिक, सच के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जानत के मुताबिक, अमानतदारी के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। तो नाजरीन भूल जाइए, क्योंकि ये भी सच्चे हैं, ये भी ठीक हैं, क्योंकि इनको भी पेट लगा हुआ है। पेट कभी नहीं बढ़ता दौलत से, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये लालची हैं।
लेकिन यहाँ तक ये तलक है कि ये कैसे फैसला इस तरह से नहीं करने जा रहे जिस तरह से होना चाहिए, तो उसके पीछे और भी बहुत कुछ है। बच्चे उठाए जा सकते हैं, घर वाले उठाए जा सकते हैं, रिश्तेदारों को करंट लगाया जा सकता है, तो ये सारी सूरत हाल है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बर्दाश्त करने के काबिल ना हो, लेकिन इसी पे बस नहीं है। पाकिस्तान में क्या सारे जज जैसे ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ईमानदार, ध्यानदार जज भी मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।